ऑक्सीडेशन एंड जो है रिडक्शन हाफ में तोड़ देंगे। या आप पहले देख लीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वाले को एक मतलब जो है ऑक्सीडेशन हाफ में लिख दीजिए, रिडक्शन वाले को रिडक्शन हाफ में लिख दीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के आप बाकी सभी एलिमेंट को क्या कीजिएगा, बैलेंस कर दीजिएगा। इसको छोड़ के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी एलिमेंट है उन सभी को क्या कर देना है, आपको बैलेंस कर देना है। फिर क्या करना है, जिधर साइड डेफिशिएंट होगा ऑक्सीजन उधर साइड उतना ही H2 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिधर साइड हाइड्रोजन कम होगा, जिधर साइड हाइड्रोजन डेफिशिएंट होगा उधर साइड H+ को क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि H+ को जो है ऐड कर देंगे। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब H+ को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए मैंने कहा था जिधर साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो उधर साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, जिधर साइड नेगेटिव चार्ज कम हो उधर साइड क्या करना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करके लिख देना, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने जो है आपको बता दी, आप इसको पढ़ोगे तो वही सारी चीजें लिखी हुई है। अच्छा, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, इफ द मीडियम ऑफ रिएक्शन इज बेसिक, तो इसको जो है ना मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम बेसिक मीडियम के बारे में बात करेंगे। तो बाकी हमने जो है चारों पॉइंट जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। अब यहाँ पे मैं, हमारे पास एसिडिक मीडियम है। हमने कहा था कि हम ये जो इक्वेशन होता है ना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बेसिकली 3 जगह लगाते हैं, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड जो है न्यूट्रल के लिए लगाते हैं। तो हम धीरे धीरे करके आपको बताएंगे भी कब न्यूट्रल के लिए लगाते हैं और किस टाइप से होता है। फिलहाल हमारे पास है आयनिक इक्वेशन, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एज इट इज इसको लिख लेते हैं। Cr2O7 -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2O4 -2 और ये क्या हो जाएगा Cr+3 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा CO2 हो जाएगा। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? एज इट इज लिख दो इक्वेशन था। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है और कौन जो है रिडक्शन में जा रहा है। हम एक एक करके निकालते हैं। क्रोमियम 2x 14 - 2 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। समझ में आ गया कैसे निकाले? जिनको नहीं आया तो आप देखिए क्रोमियम को x मानिएगा तो 2x, एक ऑक्सीजन पे 2 होते तो 7 पे कितना हो जाएगा -14 और यहाँ पे कितना चार्ज है नेगेटिव, तो 2x = 12 और तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 - 6 यानी कि जो है +3 और ये +3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका +4। CO2 और यहाँ पे कितना हो गया +4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं कि देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। ये 6 से कहां जा रहा है 3 पे, तो इसका क्या हुआ रिडक्शन। रिडक्शन हो गया। इसको हमने क्या लिख दिया रिडक्शन। और कार्बन का यहाँ पे +3 से कहां पे चले गया +4 में, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे हमने इसको क्या कह दिया, इसका जो है ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करेंगे 2 हाफ बना देंगे। एक साइड हम क्या लिखेंगे
ऑक्सीडेशन हाफ, और दूसरी साइड हम क्या लिखेंगे? Reduction half. वेरी गुड, रिडक्शन हाफ। अब जो भी ऑक्सीडेशन में हुआ है, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? C2O4 -2 से कहां जा रहा है? CO2 में। तो हम यहां पे लिख देंगे C2O4 -2 से ये कहां जा रहा है आपका? CO2 में। अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, इसको फिर यूज नहीं करना। जो चार्ज एक्चुअल में है आपको इक्वेशन में वही लिखना है। ये तो हम सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि कि आपको पता लग सके कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, अगर इनकेस मान लो यहाँ H2O दिया रहता है, H+ दे रहता, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम उसको नहीं लिखते। सिर्फ हम किसको लिखेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका क्या हो रहा हो? रिडक्शन हो रहा हो, उन्हीं का हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। अब देखिए, रिडक्शन में क्या पार्टिसिपेट कर रहा है? CR2 CrO7 -2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? CR+3. CR+3। हमने क्या कहा? सबसे पहले क्या करना है कि इक्वेशन को एज इट इज लिख देना है, फिर देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर किसका रिडक्शन हो रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ को सेपरेट लिखेंगे, रिडक्शन हाफ को हम सेपरेट लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, हम सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। यहाँ कार्बन कितना है? 2। यहाँ पे कार्बन कितना? 1। तो इसको हमने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपका कार्बन बैलेंस हो गया। क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया? हाँ, यहाँ पे हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे चार्ज कितना है? -2. और यहाँ पे चार्ज कितना है? 0. 0। अब हमें इलेक्ट्रॉन, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो देखेंगे कि 0 और -2 के बीच में कितना डिफरेंस है? तो कहोगे 2 को। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना पड़ेगा। अब किस साइड ऐड करना है? हमने आपको क्या कहा था? जिधर साइड पॉजिटिव ज्यादा होगा उधर साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करना, या जिधर साइड निगेटिव कम होगा। इधर -2 है और इधर कितना? 0 है। तो किस साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? Right hand side. राइट हैंड Right साइड। hand side. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2 और इनके बीच का जो डिफरेंस है उन्हीं को तो न्यूट्रलाइज करना है, इसीलिए हमने कितना इलेक्ट्रॉन को ऐड किया? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी सोच सकते थे इधर -2 चार्ज होगा, अब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इस पे भी क्या आ जाएगा? -2 चार्ज आ जाएगा, और दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब हम बात करते हैं आगे। अब हमारे पास क्या है? Cr2O7 -2 Cr+3। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्रोमियम को बैलेंस करेंगे। इधर साइड क्रोमियम कितना है? 2. इधर साइड कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2. 2 से। तो ये क्या हो गया? 2 क्रोमियम हो गया। अब हम किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। इधर साइड कितना ऑक्सीजन है? 7. इधर साइड कितना H2 ऐड करेंगे? 7. 7H2O को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. अब हमने क्या कहा कि जितना हाइड्रोजन ज्यादा हो, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 14। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 14H+ ऐड कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. हमने क्या कहा कि सबसे पहले एलिमेंट को जितने हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बैलेंस करना। हमने यहाँ क्रोमियम 2 था, क्रोमियम कर दिया। फिर हमने देखा कि इधर साइड ऑक्सीजन 7 था, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा? 7H2O के साथ क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। अब जितना हाइड्रोजन ज्यादा होगा, सपोज करो कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी होता इस साइड, तो हम 12 ही करते जितना है। खैर हमें यहाँ पे तो सारा का सारा है, तो यहाँ पे 14H+ ऐड कर दिए।
अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की बारी है। इस वाले मॉलिक्यूल्स पे कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। और इस पे कितना? एक हाइड्रोजन पे प्लस है, तो टोटल कितना चार्ज हो जाएगा हाइड्रोजन पे? 14। 1. एक हाइड्रोजन पे +1 है, तो 14 हाइड्रोजन पे कितना होगा? 14. 14 हो जाएगा। इधर साइड कितना चार्ज हो जाएगा? +3. अब +3, एक एटम पे तो 2 एटम है, तो कितना हो जाएगा? 6. यहाँ पे 12 है और इधर कितना है? 6। तो इनके बीच डिफरेंस कितना है? 6। इसका मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। किस साइड ऐड करेंगे? 12 वाले साइड या 6 वाले साइड? 6. नहीं, हमने क्या कहा था? जिधर साइड निगेटिव कम होगा उधर करना, और पॉजिटिव जिधर ज्यादा होगा उधर ऐड करना। तो पॉजिटिव 12 ज्यादा है, तो किधर ऐड कर देंगे? लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वैसे भी सोच सकते थे कि यहाँ पे चार्ज 6 लाना है, तो यहाँ पे 6, इसका मतलब है निगेटिव, तो 6 2 8 और 14 में से 8 गया तो 6, यानी कि जो है ये क्या हो जाएगा? आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। या आप सिंपली इतना ना समझ पा रहे हो तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन को उस साइड ऐड करेंगे अगर नेगेटिव है, तो जिधर साइड नेगेटिव कम होगा, और पॉजिटिव है जिधर साइड पॉजिटिव ज्यादा होगा, तो उधर ऐड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए, क्या समझ में आया ये बात? Yes, sir. किन्हीं को कुछ डाउट हो तो यहाँ तक पूछिए फिर से No, एक बार। sir. देखिए, सर ये सबसे पहले नेगेटिव क्या करना है? हाँ जी, किसी को कुछ पूछ रहे थे? सर ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे ऐड करना है? ओके, देखिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अभी आप ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज लिख दीजिए, फिर उसमें देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? उस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ में तोड़ देंगे। हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। जिधर साइड अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा होगा, उसको बैलेंस करने के लिए जिधर साइड ऑक्सीजन कम होगा उतने ही H2 के साथ जोड़ देंगे। और H2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? H+ जिधर साइड कम होगा उतना ही H+ ऐड कर देंगे। अब बात रही चार्ज की। यहाँ पे देखिए Cr2O7 में कितना चार्ज है? -2 है, एक ही एटम है, -2 हो गया। और हाइड्रोजन के पास, एक हाइड्रोजन के पास 1 है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 14। तो यहाँ पे इसके पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -2 + 12। इसका मतलब कितना आ गया? 12 आ गया। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब इधर साइड कितना है? एक Yes, क्रोमियम sir. पे 3 है। हाँ जी, फिर से पूछ रहे हैं। एक क्रोमियम पे 3 है, तो 2 क्रोमियम पे कितना हो जाएगा? 6। वही मैंने 6. कहा, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया? 6। अब किधर साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? हमने कहा जिधर साइड नेगेटिव की वैल्यू कम होगी उधर साइड ऐड करना, और जिधर साइड पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होगी, तो यहाँ पे 12 ज्यादा था, तो इसीलिए हमने जो है 12 वाले साइड ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है। इधर साइड कितना इलेक्ट्रॉन है? 2. इधर साइड कितना इलेक्ट्रॉन है? 6. मुझे बताइए कि क्या करें जिससे कि दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए? 2 को 3 से मल्टीप्लाई. हाँ, वेरी गुड। मैं क्या इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? Yes, sir. अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? 3C2O4 -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6CO2 एंड कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? Cr2O7 -2 + 14H+, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन रह गया, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2Cr+3 + 7H2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में कर देता हूं। इसको इक्वेशन मैंने क्या मान लिया? 1,
और इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 2। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, इक्वेशन को हमने क्या करा कि 1 and 2 को ऐड कर दिया। अब बारी है किसकी, इक्वेशन को जैसे 1 and 2 को ऐड किए तो अब हम जो है नेक्स्ट पेज में इसको कर देते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, C2 3 3C2O4 -2, ठीक है। 6CO2 हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6CO2 6CO और plus 6 electron 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा Cr2O7 -2 और इसके आगे plus कितना है 14 +14, H positive हाँ, और साथ में कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, electron और यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा 2Cr 2Cr + 3 एंड 7H2O हो जाएगा। बोलिए अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, अब जैसे ही ऐड Yes, sir. कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3C2O4 -2 और यहाँ पे Cr2O7 -2 प्लस 14H+ और साथ में कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। इधर साइड कितना हो जाएगा 6CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा 2Cr + 3 प्लस 7H2O। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. अच्छा देखिए, क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दूं, Yes, sir. आप इसको इधर ले जाओगे माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गया 3C2O4 -2 प्लस Cr2O7 -2 प्लस 14H+ और यहां से क्या हो जाएगा 6CO2 एंड 2Cr + 3 और यहाँ पे हमारा कितना हो गया 7H2O हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब चेक करते हैं Yes. क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। कार्बन 6 ऑक्सीजन कितना है 12 7 19 और 12 7 19 यानी कि बैलेंस है। क्रोमियम 2 हाइड्रोजन 14। अब चार्ज की बारी, क्या चार्ज भी बैलेंस है तो यहाँ पे देखेंगे C2O4 पे -2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल -6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 और प्लस कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 चेक करते तो -8 यानी कि 6 और इधर भी 6 यानी कि दोनों साइड पॉजिटिव है तो चार्ज भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। और इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे ये इक्वेशन जो है आपका बैलेंस है। क्या समझ में आया। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. ओके अब हमारे पास एक और मैं समझाता हूँ फिर आपको अगला क्वेश्चन जो है आपको दूंगा, आपको करना होगा, ठीक है ध्यान सुनना। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को फिर से मैं बैलेंस करता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा Fe2+ और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cr2O7 -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cr + 3 एंड Fe+3। ठीक है बोलिए क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। ओके अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे निकालते हैं तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा +6। अच्छा मुझे बताइए कि Fe2 से Fe3 जो जा रहा है इसका क्या हो रहा है। Fe2+ से Fe3+ क्या जा रहा है, क्या हो रहा है बताइए। Oxidation.
तो ऑक्सीडेशन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और Cr2O7 -2 से ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, तो इसका हमने क्या लिख दिया, रिडक्शन। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? अब यस हमने क्या सर। करा कि दो हाफ बना लिए, एक साइड हमने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, एंड दूसरी साइड हमने क्या लिखा, रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन वाले को ऑक्सीडेशन साइड लिखेंगे, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe2+। वेरी गुड दीक्षा, Fe2+ से कहा जा रहा है ये, Fe+3। +3 पे जा रहा है। रिडक्शन में कहां पे से कहा जा रहा है, Cr2O7-2। -2 से कहा जा रहा है ये, Cr+3। Cr+3 में जा रहा है। बोलिए यहां तक क्लियर है? यस सर। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है नहीं, Fe1 है, Fe1 है, बैलेंस ही है। इस पे चार्ज 2 है, इस पे +3 है। आप मुझे बताइए किधर साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, Fe+3 साइड या Fe+2 साइड? +2। प्लस किधर साइड ऐड करेंगे बताइए, एक साइड है 2 प्लस में और एक साइड है +3, तो किस साइड ऐड करेंगे? +2। मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव जिधर ज्यादा होगा उधर साइड ऐड कीजिएगा। तो +3 है तो इधर साइड हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन। निगेटिव जिधर कम होगा उधर साइड जो है क्या करना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। पॉजिटिव वाले में क्या करना, जिधर साइड पॉजिटिव वाली वैल्यू ज्यादा होगी उधर साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करना। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखो 3 पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसका मतलब निगेटिव हो गया, तो एक कम हो जाएगा, तो यानी कि 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए। या आप सिंपली, आपको मैंने क्या कहा, आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, पॉजिटिव जिधर ज्यादा होगा उधर इलेक्ट्रॉन को हमें ऐड करना है। किधर इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना है, जहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा होगा। सभी लोग बोले किधर ऐड करना है, जहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा होगा। हाँ, तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। अगर निगेटिव होगा तो किधर ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन, जिधर निगेटिव की वैल्यू क्या हो, कम हो। कम हो, उधर साइड आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब चेक करते हैं, सेकंड वाले को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 2, इधर साइड कितना होगा, कितना है, 1 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि कि क्रोमियम बैलेंस हो जाए, 2 2 से। ठीक है, ओके, अब यहां से बैलेंस कर दिए। अब इधर साइड मुझे बताइए कि ऑक्सीजन कितना है, 7 इधर साइड कितना है, कुछ भी नहीं, 0 है। तो इधर कितना H2 ऐड करेंगे, आप सभी बोलोगे तो सीखोगे जल्दी, मैं बता रहा हूं, नहीं तो फिर बाद में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं ताकि कि आपका ध्यान जो है मेरे साथ रहेगा, आप अगर जो मेरे साथ एंगेज होगे यानी कि बोलोगे तो। अब देखिए कितना ऑक्सीजन है इधर, 7 तो इधर साइड कितना कितना H2 ऐड करेंगे, 7H2। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि इधर साइड हाइड्रोजन कितना है, 0, इधर साइड कितना है, 14। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, H+ आयन। H+। तो कितना H+ आयन इधर रखेंगे, 14 14H+ रख देंगे। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन को। इधर देखिए यहाँ पे -2 चार्ज है और यहाँ पे +14 चार्ज है। इधर साइड कितना है, 6। इसका मतलब है इधर कितना है, 12 है, इधर 6 है। तो इधर इसके बीच डिफरेंस 6 है, तो इसका मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। किस साइड ऐड करेंगे, 12 वाले साइड या 6 वाले साइड,
12 वाली साइड, तो इधर साइड हम लोग क्या कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। ठीक है, बोलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. अब हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है। एक साइड 1 इलेक्ट्रॉन है, एक साइड क्या है, 6. 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि कि जो है इलेक्ट्रॉन इधर साइड बैलेंस हो जाए। 6. वेरी गुड। तो इस इक्वेशन को पूरे को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6. 6 से। बोलिए यहां तक समझ में आया। Yes, sir. अब हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 6Fe प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, 6Fe प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये एज इट इज लिखू, Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस, और साथ में कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना हो जाएगा, 2Cr प्लस 3, एंड ये कितना हो जाएगा, 7H2O। क्या यहां तक समझ में आ गया। Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं कि इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, मैं एक ही में ऐड कर देता हूं, अब बार बार हम नहीं लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6Fe प्लस 2, और इधर साइड कितना हो जाएगा, Cr2O7 O7. माइनस 2 प्लस 14H प्लस। बोलिए ये हो जाएगा 14H प्लस। Yes, sir. अब मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, इधर साइड 6 लिखो फिर इधर साइड लिखो, तो इसलिए मैं सीधे सीधे हटा दे रहा हूं। तो इधर साइड कितना हो जाएगा, 6Fe प्लस 3, और क्या हो जाएगा, 2Cr प्लस 3, एंड लास्ट में कितना हो जाएगा, 7H2। 7H2O. अब चेक करते क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ अभी है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इधर साइड कितना आयरन है, 6. इधर साइड कितना आयरन है, 6. 6, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब क्रोमियम इधर कितना है, 2, 2. इधर साइड कितना है, 2. तो कितने हो गए, यानी कि बैलेंस हो गए। अब हमारी बारी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 7. और राइट हैंड साइड कितना है, 7. 7, तो क्या बैलेंस हो गया। अब बारी किसकी, हाइड्रोजन की। तो 14H प्लस, और इधर भी कितना है, 14, तो यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब हम बात करते हैं चार्ज की। यहाँ पे देखिए 6, एक Fe प्लस 2 है, तो 6 Fe कितना हो जाएगा, 12. और Cr2O7 पे माइनस 2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2, और एक हाइड्रोजन पे +1 है, तो यानी कि 14 हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा, +14 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए एक Fe पे +3 है, तो 6 Fe पे कितना हो जाएगा, 18. और क्रोमियम पे चार्ज कितना हो जाएगा, 6. 6, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया, 24. 24 पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखते हैं 12 प्लस 14, 26 माइनस 2, यानी कि 24। क्या दोनों जगह चार्ज सेम हुआ, Yes, sir. तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इस Yes, प्रकार sir. से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग जो है बैलेंस कर सकते हैं। Yes, बोलिए sir. क्लियर है। Yes, sir. Yes. ओके, किन्हीं को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं भी, किन्हीं को कुछ डाउट है। No, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं जो है इसको सॉल्व करूंगा। 2 मिनट का मैं समय दे देता हूँ। सभी लोग जरूर ट्राई करेंगे। आप ट्राई करोगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आप फंस रहे हैं या कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं।
हो गया? चलिए, अब मैंने 2 मिनट दे दिया, अब आप लोग मेरे साथ देखिए कि कहाँ तक आप लोग पहुंचे और क्या गलती कर रहे थे। ठीक है? Yes, sir. हाँ, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं। SO3 -2 और Cr2O7 -2, और ये एसिडिक है तो एज इट इज लिख देता हूं, SO4 -2 एंड Cr+3। अब देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे सल्फर का निकालते तो 6 और यहाँ पे -6 और इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि जो है +4 हो जाएगा। आप चाहो तो एक्स लेके निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर का कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। मुझे बताइए कि SO3 -2 SO4 में जाने पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? Reduction. ऑक्सीडेशन हो रहा है, +4 से +6 में जा रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ता है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, Oxidation. ऑक्सीडेशन कह देते हैं। और यहां से यहां जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, Reduction. रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 हाफ ले लेंगे। एक साइड हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरी साइड हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, SO3 -2 से ये कहां जा रहा है आपका, SO4 -2. SO4 -2 में जा रहा है। ठीक है, और Cr2O7 से कहां पे जा रहा है, Cr+3. माइनस, और ये जो है कहां जा रहा है आपका, Cr+3 में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, तो इधर साइड कितना H2 ऐड करूं, 1 H2 ऐड करेंगे। अब इधर साइड हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर साइड कितने H+ ऐड करेंगे, 2. 2H+ ऐड कर देंगे। वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए चार्ज की बारी, इधर चार्ज कितना, -2 और ये कितना हो जाएगा, +2, इसका मतलब है 0। तो इधर -2 हो गया, इधर 0 हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, किस साइड ऐड करूं, Minus. 0 के साइड करूं या फिर -2 के साथ, Minus. -2 के साथ। क्यों, क्योंकि मैंने कहा नेगेटिव वैल्यू जिधर कम होगी उधर साइड ऐड करना। इधर -2 और इधर 0, यानी कि नेगेटिव वैल्यू किधर कम है, 0 साइड, तो इधर साइड हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिएगा, +2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। बोलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब हम क्या करेंगे कि इस वाले को बैलेंस करते हैं। क्रोमियम कितना है, 2, तो इधर साइड क्रोमियम 2 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2. 2 से। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि इधर साइड ऑक्सीजन कितना है, 7. तो इधर साइड कितना H2 ऐड करेंगे, 7. 7H2O ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं, H+. H+, तो कितना H+ इधर यूज करेंगे, 14. 14H+। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना H+ ऐड कर दिया, 14H+। अब बारी किसकी, चार्ज की, तो -2 + 14 और इधर 6, यानी कि 12 = 6। चार्ज का डिफरेंस कितना है, 6। तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 6। किधर साइड करेंगे, 12 के साइड या 6 के साइड? 12. इस बार आप लोगों ने सही जवाब दिया है,
इधर किधर जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो उधर साइड हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। अब मुझे बताइए कि इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 6। तो multiply कितने करेंगे। से मल्टीप्लाई करूं ताकि कि ये 6 हो जाए, 3 3 से 3 से। तो इस इक्वेशन को 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3SO3 माइनस 2 प्लस 3H2O, और ये कितना हो जाएगा, 3SO4 माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 6H प्लस, और साथ में कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप इसको 1 मान लीजिए और इसको जो है क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब जैसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 3SO3 माइनस 2 प्लस 3H2O, और इधर कितना हो जाएगा, Cr2O7 माइनस 2, एंड कितना हो जाएगा 14 प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन को लिख नहीं रहा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3SO4 माइनस 2 प्लस 6H प्लस, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नो सर। अब चेक करते क्या हमने जो बैलेंस किया वो बैलेंस है भी या नहीं है। 3 सल्फर 3 सल्फर, ऑक्सीजन कितने हैं, 9 12 और 7 19, यहाँ पे 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस है। क्रोम, अब हाइड्रोजन की बारी है, 6 और 14 20, यहाँ पे 14 और 6 यानी कि 20। क्रोमियम 2 क्रोमियम 2, यानी कि एलिमेंट तो बराबर है। अब चार्ज देखते हैं, एक SO3 पे -2 है तो 3 पे कितना हो जाएगा -6, और -2 एंड कितना हो जाएगा +14। इधर साइड कितना हो जाएगा -6 +6 एंड +6, तो 8 में से जाएगा 6 और ये कट जाएगा माइनस माइनस, तो यहाँ भी कितना आ गया +6, यानी कि जो है चार्ज भी आपका क्या है, बैलेंस है। तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके जो है एसिडिक मीडियम में हम बैलेंस कर सकते हैं। एसिडिक मीडियम होगा तो वहां पे ध्यान रखना कि H+ आएगा किसी पर्टिकुलर एक साइड। अच्छा, यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा और शॉर्ट में भी लिख सकते थे, कैसे कि आपको जो है ना, देखिए अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा, ये 3H2 को इधर ले जाऊं, अरे इधर तो इधर भी H2 है तो दोनों सेम साइड है, तो हम एक पर्टिकुलर साइड ले चलते हैं, तो इसको मैंने इधर ले गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Cr2O7 -2, यहाँ पे 6H+ और यहाँ पे 14 है, तो इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 8H+। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3SO4 -2 एंड 2Cr+3, 3H2 7 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 4H2। तो ये जो है आपका क्या हो गया, इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको घर से बना के लेके आइएगा। हम अभी बात करते हैं जब आपके पास क्या हो, बेसिक मीडियम। एक पॉइंट मैंने कहा था कि 5वां पॉइंट जब बेसिक मीडियम आएगा तो वहां पे बताऊंगा, तो उसी पॉइंट को अभी मैं थोड़ी देर में जो है आपको बताऊंगा वो पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे इक्वेशन को फिर से एज इट इज लिख देंगे, तो CrOH का होल थ्राइस एंड IO3 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CrO4 -2। ठीक है, अब देखिए क्रोमियम पे +3 चार्ज आ जाएगा,
OH पे -1 होता है तो 3 है तो 3 प्लस आ गए। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे -6 और -1 यानी कि कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। बोलिए क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि Cr जो है +3 से +6 जा रहा है, बताइए क्या होगा इसका। Oxidation. तो इसको हमने क्या कह दिया कि ये जो है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और IO3- से I जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, Reduction. रिडक्शन लिख दिए। ठीक है, अब हम फिर से इसको 2 हाफ कर देते हैं। एक साइड लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ एंड दूसरे साइड हम लिखते हैं रिडक्शन हाफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है कि CrOH OH होल थ्राइस। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो गया इसीलिए। ठीक है, CrOH3। अब ये कहाँ जा रहा है आपका, RO4 -2. 4 - 2 में जा रहा है। रिडक्शन हाफ में कहाँ से कहाँ जा रहा है, IO3- से ये I कहाँ minus. I- में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्रोमियम कितना है आपका, 1 है। बिल्कुल ऐसा पॉइंट पे आ गया है कि हम हिल डुल भी नहीं सकते। क्या था, यहाँ पे लिखते हैं CrOH का होल थ्राइस। ठीक है, बाद में हम इधर साइड लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे क्रोमियम 1 है, यहाँ भी क्रोमियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 4. 4। तो इधर साइड कितना H2 ऐड करेंगे, 1 1, यानी कि जो है 1 H2 ऐड कर दिए। अब मुझे बताइए कि इधर साइड कितना हाइड्रोजन है, 4. नहीं 5 है ना, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। इधर साइड कितना H+ ऐड करेंगे, 5. 5H+ ऐड कर देंगे। अब बात रही किसकी, चार्ज की बैलेंस करने की। चार्ज को हम किससे बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +5 है और यहाँ पे चार्ज कितना है आपका, 0 है। तो इधर साइड कितना हो जाएगा, 0 से 3। इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो किस साइड ऐड करेंगे, 3 साइड या 0 साइड, 3. वेरी गुड। जिधर साइड पॉजिटिव ज्यादा होता है उधर साइड हम लोग क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। आयोडीन 1 है, आयोडीन 1 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कितना इधर ले आएंगे, 3H2O हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितना H+ लेना पड़ेगा, 6. 6H+ लेना पड़ेगा। अब बारी है चार्ज की, तो इधर साइड कितना हो जाएगा, -1 + 6 यानी कि जो है 5 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब मुझे बताइए कि डिफरेंस कितना है, 4. यही 6 है। अगर 5 -1 तो कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब है आपको 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। किस साइड करेंगे बताइए, -1. -1 के साइड हमेशा नहीं करते। हमने कहा था कि पॉजिटिव जिधर ज्यादा होगा उधर साइड ऐड कीजिएगा। तो पॉजिटिव किधर है, +5 है।
तो इधर साइड हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वो भी कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, +6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। सर पॉजिटिव वाले साइड में क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन? ओके, इसलिए करते ताकि कि वो न्यूट्रल हो जाए। अब ऐसे समझिए, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पॉजिटिव है, इसको दे देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस पे चार्ज Yes, कितना आया, -1, तो इधर साइड भी कितना आ जाएगा, -1। तो इसीलिए देखिए अभी चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए आपको याद रखना कि जिधर साइड पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा हो उधर साइड ऐड करना। अगर इनकेस दोनों साइड नेगेटिव हो तो नेगेटिव जिधर कम हो उस साइड आपको ऐड करना है इलेक्ट्रॉन को। क्या आप लोग समझ में आ गया? यस सर। तो देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 6। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस सर। yes, sir. तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लोग थोड़ा समझिएगा कि इधर साइड कितना हो जाएगा, 2CrOH का होल थ्राइस प्लस 2H2O, और इधर साइड कितना हो जाएगा, IO3 माइनस, और यहाँ पे 6H प्लस, और साथ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन लिख नहीं रहा हूं। तो इधर साइड कितना हो जाएगा, 2CrO4 माइनस 2 प्लस 10H प्लस, और इधर साइड कितना हो जाएगा, I माइनस एंड 3H2O हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? यस सर। अच्छा ये देखिए, ये 6H प्लस को इधर ले चलते हैं और H2 को भी इधर ले चलते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं क्योंकि एक और लाइन लिखना पड़ेगा, 2CrOH का होल थ्राइस प्लस, अब ये 2H इधर चले जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, IO3 माइनस, और ये 6 इधर भी चले जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, 2CrO4 माइनस 2। ठीक है, अब ये 6H प्लस था, तो इधर साइड कितना बच जाएगा, 4H प्लस प्लस I माइनस, और ये 3H2 में से 2H2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, H2O। H2। अब हम चेक करते क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 एंड 3 9, 8 एंड 1 9 हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन 1 है, आयोडीन 1 है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 4 एंड 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब किसकी बारी है, आपकी चार्ज। चार्ज की, तो -1 है इधर, इधर साइड कितना है, -4 प्लस 4 -1, यानी कि चार्ज भी क्या है, बैलेंस है, इससे कट जाएगा, -1 -1। अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है कि जितना H प्लस होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना H प्लस है, 4H प्लस, तो दोनों साइड आपको क्या कर देना है, उतना ही ऐड कर देना है। तो CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, OH 4OH, जितना H प्लस है 4 है, तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, 4OH माइनस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2CrO4 माइनस 2, और ये 4H प्लस एंड जो है कितना हो जाएगा, H2O 4OH माइनस। ठीक है, तो 4OH माइनस, और यहाँ पे I माइनस एंड प्लस H2O हो जाएगा। ठीक है, एक और स्टेप लिख देता हूं नीचे में, 2CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस प्लस 4OH माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 2CrO4 माइनस 2। अच्छा, H प्लस OH को हम क्या लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पे 4 H2O है और 1 H2O, तो मैं डायरेक्ट 5 H2O लिख दूं, यस सर। तो 5 H2O एंड ये क्या हो जाएगा, I माइनस। इस प्रकार से बेसिक मीडियम वाले क्वेश्चन को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। ठीक है,